समाजशास्त्र की ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण का सूचक नहीं है रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। किसी उद्योग में कामगारों के लाभों को प्राप्त किया जाता है सामूहिक सौदाकर्णी प्रक्रिया से। तीसरी दुनिया के देशों को कार्यों के पर्याप्त पुनर्स्थापना का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर का प्रयोग किया है। एफ फ्रोबेल ने मानव समाज का कृषि से उद्योग और पश्च उद्योगों में स्थानांतरण मुख्य रूप से के कारण हुआ। किनके कारण हुआ है? प्रौद्योगिकी नवीनताएं हैं और क्या है? उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग। आज के विश्व में वैश्वीकरण के प्रघटना का वर्णन शून्य का वैश्वीकरण के रूप में किसने किया है? जॉर्ज रीतिजर ने किया है। औद्योगिक हड़ताल का लक्षण नहीं है एक श्रमिक द्वारा काम करना बंद कर देना। भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो इसकी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है क्या है? कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली प्रणाली हो सकती है परंतु राजनीतिक और वैचारिक संरचनाओं में कतिपय स्वायत्तता होती है। यह संरचनावादी सिद्धांत है एल अल्थ्यूजर का। एल अल्थ्यूजर ने कार्ल मार्क्स के ग्रंथ रचनाओं को ज्ञान शास्त्र के अवरोध के आधार पर वर्गीकृत किया। मार्क्स के लेखों का ज्ञान शास्त्र संबंधी चरण क्या है? युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स। वैश्वीकरण के तत्वाधान में भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्या किया? आर्थिक नव उदारवाद के बारे में विचार करना शुरू किया। सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता बताता है क्या? शिक्षा में सीमा पार व्यापार, जो यह मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करके प्राप्त स्वतंत्रता बाजार शक्तियाँ ही आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रदान करती हैं। यह कथन स्पष्ट करता है नव उदारीकरण अवधारणा को। लाभ में हिस्सा, जॉब सुरक्षा और कार्य की अच्छी स्थितियों पर केंद्रित होता है सामूहिक सौदेबाजी। भारत ने विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास का मिश्रित मॉडल अपनाया परंतु उसे एलपीजी नीति को अपनाने के लिए बाध्य किया गया था। भारत में एलपीजी नीति का आर्थिक विकास का मॉडल रूप अपनाया गया था कब? 1990 में। वर्ष 1956 के दौरान सरकार, श्रम संघों और भारत के नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों से निर्मित स्टडी ग्रुप ने प्रबंधन के कर्मकारों की सहभागिता का अनुभव का अध्ययन करने के लिए दौरा किया। कहाँ पे? यूके, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, यूगोस्लाविया का। भारत में प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का मॉडल कर रहा है किस पे? संयुक्त परामर्श पे। अहमदाबाद में बना एक सहयोगी संगठन जो पूरे भारत में लागू होता है क्या है? सेवा, SEWA। नियोक्ताओं तथा कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवादों को बाहरी व्यक्तियों के द्वारा निपटाने का संभावित तरीका क्या है? विवाचन। सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है क्या? तृतीय क्षेत्र को। पूंजीवाद की विशेषता नहीं है निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व, ये पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। समाज के विकास में चरणों का समावेश हुआ। कौन कौन से हैं? जनजाति, पुरातन, सामंतशाही और पूंजीवाद। श्रम के विभाजन में स्वाभाविक समाज एकता का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या का कम घनत्व। सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ का बदलाव को समझा जा सकता है व्यवस्था के बदलाव से। जटिल अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता है। उद्योग और सामाजिक आवश्यकताओं में विच्छेद। उत्पादन विधि का अवयव नहीं है, उत्पादन का औजार। मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक नहीं है, उत्पादन के उपकरण। आधुनिक समय में जटिल अर्थव्यवस्था में श्रमिक भलाई होती है आंशिक रूप से ध्यान देना। साधारण समाज में अवस्थित अर्थव्यवस्था के लिए भौतिक पदार्थों के उत्पादन के तरीकों के आधार पर 4 प्रकार के वर्ग बनाए जा सकते हैं। इन अर्थव्यवस्था का सही क्रम है क्या है? शिकार, एकत्रीकरण, पशुपालन, विस्थापित कृषि, स्थायी कृषि। औद्योगिक क्रांति से पूर्व पाश्चात्य अर्थव्यवस्था का क्रम है मैनोरियल सिस्टम, गोल्ड सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम। पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल और तथा कुशल श्रमिक की कोटियां बनाई मैक्स वेबर ने। भारत में बढ़ते तलाक का कारण क्या है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन।
प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और मानव समाज के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है? पारिस्थितिकी है, कृषि है, जैव विविधता, वन नीतियाँ, पर्यावरण विस्थापन, पुनर्वास, आवास, आपदा, प्रदूषण, जन स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय नीति, प्रवाह और सीमाएं, मीडिया, डिजिटल डिवाइस, खाद्य एवं प्रौद्योगिकी आदि। इन सब पे हम पढ़ेंगे ऑनलाइन फॉर्म में। इंटरनेट सेवा में प्रयुक्त शब्दों www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में 18 अगस्त 1951 में किसने उद्घाटन किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सतत विकास पर आयोजित औपचारिक और राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का कालानुक्रम क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन, वैश्विक 2000 आयोग, विश्व संरक्षण कूटनीति, विश्व पर्यावरण आयोग। अब आते हैं हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत लगातार बढ़ रहा है। पीली क्रांति संबंधित है। तिलहन उत्पादन से भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार थे स्वामीनाथन। डेयरी कृषि पदार्थों का परिष्करण, चीनी उद्योग के स्थापना अधिकतर की गई सहकारी संस्थाओं द्वारा। जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने और साझा करने और विश्लेषण करने की लागत को काम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिजिटलीकरण कहा जाता है। तकनीकी से हमेशा बेहतर होता है क्या? विज्ञान बेहतर होता है। भारत में नव परिवर्तनवाद के दशक के रूप में घोषित किया गया 2010 से 2020 के दशक को। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन नीति 2013 के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में संदर्भ में भारत का स्थान है 9वां। नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान के लिए केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। INSPIRE स्प्री का अर्थ क्या है? प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज के क्षेत्र में नई पद्धति। एथनो चिकित्सा अनुसंधान के लिए उत्तर पूर्वी केंद्र स्थापित किया गया मणिपुर में। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। अंतरराष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए मापदंड नहीं है। क्या है? लिंग समानता। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है कोलकाता, बहरामपुर उड़ीसा, पुणे और मोहाली में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस को एक मजाक कहने पर 2016 में की खबरों में थे वेंकटरमन रामकृष्ण। पर्यावरण संरक्षण हेतु मैग्सेसेस सम्मान द्वारा विभूषित किया गया राजेंद्र सिंह को। पारिस्थितिकी नवीनीकरण के लिए उत्तरदायी है औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई एवं खुदाई एवं खनन। साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है प्रतिपुष्टि से। प्रणाली मूल्यांकन के दौरान सार्थक नहीं है कीमत। आगे देखिए, विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिसे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन और प्रसार, संग्रहण और प्रबंधन किया जा सके को परिभाषित किया गया है ICT से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है। पाठ्यचर्या निर्माण के लिए 5 सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना। जादू, धर्म एवं विज्ञान में समानता है। अज्ञात के प्रति अभिस्थापन। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पश्चिमी उद्योगों में स्थानांतरण मुख्य रूप से हुआ। कैसे हुआ? प्रौद्योगिकी नवीनता और उत्पादकता के लिए विज्ञान के प्रयोग से। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण ले जाता है श्रमिकों के विस्थापन की ओर। पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि बात को अस्वीकार नहीं करती। 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं मानव के संपूर्ण पर्यावरण से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है। यह मानना है सोरोकिन का। भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण क्या है? जलवायु संबंधी पर्यावरण। किसने? प्रौद्योगिकी को प्रकृति और मनुष्य के व्यवहार करने के ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना जिससे व्यक्ति जीवित रहता। क्या किसने माना? डॉक्टर सरन ने। यूगोफेमिनिज्म का भारत का विकास का परिणाम था चिपको आंदोलन में महिला सहभागिता का। पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 का मुख्य केंद्र क्या था? प्रोत्साहन योग्य विकास पर। विज्ञान की तरह जादू में क्या है? एक मौलिक कारणबद्धता अभिग्रहित रहती है। एक
स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। वर्तमान में एजुसेट का उपयोग कर रहा है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। क्लास प्रोजेक्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल्स प्रारंभ किया गया था कहाँ? NCERT द्वारा। उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। पर्यावरण संबंधी गलती का कारण क्या है? निरीक्षण की इकाई का विश्लेषण की इकाई जैसा न होना। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? परिशुद्धता है, उपयोगिता है और गति। प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा मैकइवर और पेज ने दी। हरित क्रांति आंदोलन का उद्देश्य क्या है? समुद्रों का संरक्षण, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, सुरक्षित और सतत व्यापार। मुद्रण क्रांति क्या है? ये कब हुई? 15वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति 18वीं, हरित क्रांति 20वीं और जैव प्रौद्योगिकी क्रांति 20वीं शताब्दी में। मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की किसने की? नौ मार्क्सवादी ने। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गणना और आणविक शक्ति और जैविक अभियांत्रिकी, ये 20वीं और 21वीं शताब्दी। टेक्सटाइल खनन और धातु विज्ञान, ये 18वीं। चीनी मिल, कागज़ मिल और विंड मिल, ये मध्यकालीन अवधि। परिवहन, सन्निर्माण, विनिर्माण, 19वीं शताब्दी। नेस्ले मैगी उत्पाद में सीसा यानी कि लेड पाए जाने के विषय में सोशल मीडिया में नकारात्मक आलोचना में लिप्त हुआ क्योंकि उन्होंने उपभोक्ता की शिकायतों का क्या किया? जवाब नहीं दिया। इन्होंने उपभोक्ता ने जब कहा कि इन्होंने लेड पाया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय UNFCCC द्वारा शुरू की गई पहल क्या है? मूवमेंट फॉर चेंज या क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र सिंह ने की थी। अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीलिनियर एवोल्यूशन 1955 में सांस्कृतिक परिस्थिति शब्द गढ़ा J.H. स्टीवर्ट ने। भारत में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया? 1976 में। वह शहर जो पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत में सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित हो गया, उसे क्या कहते हैं? बेंगलुरु बताया गया है उसको, है ना। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है। एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिनमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ कर्नाटक में। स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको चालू करना चाहिए फायरवॉल। दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वृद्धि होने का परिणाम क्या है? डिजिटल विभाजन। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। सोपानिक प्रवास की संकल्पना दी गई रेवेस्टीन द्वारा। भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति निरूपित की गई 2003 में। 7वां सशस्त्र विकास लक्ष्य कहा जाता है संधारणीय विकास को। सेव प्लेनेट अर्थ ये पहली बार कब दिया गया है? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। प्रौद्योगिकी विकास और भौगोलिक और सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजाति समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंड है। यह कथन है एन.के. बोस का। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, जिसके अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली को शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013 द्वारा। शिकागो स्कूल ने विसामान्यता की समस्या का समाधान का अध्ययन किया पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से। भारत में अधिकतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया। औद्योगिक विकास ने चरण प्रवास की अवधारणा रेवेस्टन ने दी थी।
किसने? वेस्ट ने। अब आते हैं प्रकार के विकासात्मक परियोजनाओं में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया किसने? वन्यजीव अभयारण्य में न्यूनतम संख्या में लोगों को विस्थापित किया गया। भारत में औद्योगिकरण ने प्रमुख नदियों पर दूषित किया, जिसके कारण हुआ जल जनित रोगों में वृद्धि हुई, जलीय जीवन में हानिकारक प्रभाव हुआ, पारिस्थितिकी का असंतुलन। पर्यावरण संसाधनों की क्षीणता में योगदान देते हैं वन कटाई और खनिजों का अत्यधिक खनन का। संक्रमण रोग समझाते हैं स्वाइन फ्लू को। द्वितीयक समाजीकरण के अभिकरण है मीडिया संचार। वह संस्था जो महिलाओं के व्यक्तित्व को शरीर और वस्तु तक सीमित करके महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने की संस्कृति की प्रभुता को प्रबलित करती है, क्या है? जनसंचार। संक्रमण रोग जिसका भारत से अभी पूर्णतः उन्मूलन होना शेष है, क्या है? क्षय रोग है, यानी कि इसे टीबी बोलते हैं। वह व्यक्ति जिसकी सामान्य निवास से बाहर गणना की गई हो, क्या है? प्रवासी है। ऐसे व्यक्ति क्या है? प्रवासी। जिस व्यक्ति के साथ रहने वाले पति पत्नी और बच्चे जो सामान्य निवास से अलग स्थान कहते हैं, वह सहचारी प्रवासन कहा जाता है। युद्ध हिंसा के कारण विस्थापित व्यक्ति जो अन्य स्थान पर पड़ाव डाल कर रहते हैं, वो क्या होता है? अनिवार्य प्रवासन होता है। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति ग्रुप जो प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए अपने सामान्य निवास से अलग हो जाने पर कार्य की तलाश में आए हों और मूल स्थान पर वापस आ जाते हैं, वो क्या होता है? प्रचलनवासी। भारत में आदिवासी समुदाय के विस्थापन में योगदान दिया है विकास परियोजनाएं, वनोन्मूलन, भूमि अधिग्रहण। आर्थिक विकास केवल उसी सीमा तक आगे बढ़ना चाहिए जिसमें संसाधनों का अपचय के बदले उनका पुनः चक्रण किया जाए, जैव विविधता के अनुक्षण अक्षुण्ण रखा जाए तथा स्वच्छ हवा, पानी तथा भूमि की सुरक्षा की जाए। इस वक्तव्य किसका संबंध है? धारणी विकास की अवधारणा से। हाल ही के दशकों में विश्व में सकल CO2 उत्सर्जन, भारत में इसका उत्सर्जन क्या हुआ? महत्वपूर्ण रूप से क्या हुआ? बढ़ा है। वैश्विक उष्मीकरण नहीं उत्पन्न करता है नैनो प्रौद्योगिकी। अब आते हैं विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 द्वारा सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है आर्थिक संरक्षणवाद को। वनों की कटाई, बड़े बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियां जिम्मेदार हैं पारिस्थितिकी अवनति के लिए। सांस्कृतिक और सांकेतिक रूपांतरण, संकेत, प्रतीक, शिक्षा, धर्म और सांप्रदायिकता, देह, खेल कूद, कला, सौंदर्य बोध, आचारशास्त्र, तीर्थाटन, धार्मिक परिवर्तन, नूतन धार्मिक आंदोलन, जनजाति आंदोलन आदि, इन पे हम डिस्कस करेंगे। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्ण रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं शिक्षण तकनीकी के द्वारा। वह आंदोलन जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं, मोपला आंदोलन। दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता कौन थे? ई रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी बोलते हैं। एक परिवर्तन संवर्धन आंदोलन है, क्या है? साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन और दलित आंदोलन। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है, सामाजिक समझौता। बिरसा का संबंध आंदोलन था, मुंडा विद्रोह। सांप्रदायिकता परिणाम है सामाजिक विघटन का। वह कारक जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता हो, क्या है? क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद। सांस्कृतिक विविधता का परिणाम क्या है? क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव और भाषाई विभिन्नता। अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। परिवर्तन संवर्धन आंदोलन नहीं है, आरक्षण विरोधी आंदोलन। भारत में राष्ट्रीय एकता की समस्या आमतौर पर मानी जाती है विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों की भूमिकाएं और आकांक्षाओं के संदर्भ में। लैम्प्स का मतलब क्या है? लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी। जनजाति संस्कृति जुड़ी होती है भूमि, प्रकृति और धर्म विधि से। वह तत्व जो संप्रदायवाद में नहीं होता है सहिष्णुता है। वह तत्व जो संप्रदायवाद में नहीं होता है सहिष्णुता होती है। दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन संबंध नहीं था, क्या? हिंसा।
यह सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है। अनौपचारिक शिक्षा वह अधिगम जो सामाजिक पक्ष पर बल देती है, क्या है, अनौपचारिक शिक्षा है। प्रतीक संबंधित हैं किसी संदेश के संप्रेषण से। श्रीलंका में तमिल आंदोलन का उदाहरण है जनजातीय और क्षेत्रीय आंदोलन का। जब कोई संकेत किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह सांकेतिक कहलाता है। संकेत। जल्लीकट्टू पारंपरिक खेल क्या है, तमिलनाडु का है। प्रतीकों और चिन्हों के अध्ययन के प्रयोग के लिए किया जाता है संकेत विज्ञान। अवधारणा का प्रचलनीकरण या ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अवधारणा का अनुभवी प्रसंगार्थ का संकेत करना, क्या है, अवधारणा का प्रचलनीकरण कॉन्सेप्ट है। बालिका के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किसने किया है, करुणा चनाना ने। करुणा चनाना ने। प्रारंभिक शिक्षा में सार्वभौमिक योजना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम, यूईई के अंतर्गत शामिल क्या है, नहीं शामिल की गई है, क्या है, ये मदरसों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना जिसे SPQEM। जनजातीय आंदोलन, बिरसा मुंडा, सुधारवादी भगत आंदोलन और ये अलगाववादी नागा आंदोलन और उपराष्ट्रवादी ये झारखंड आंदोलन। भाषा और ज्ञान जैसे संयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा गया सांस्कृतिक वंचन कहा गया। भारत में विविधता का स्रोत नहीं है, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यता किंतु पर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए, यह विचार किसका है, जैक्स देरिडा का है। किसका है ये, जैक्स देरिडा का। क्रियावाद में समाजशास्त्री परिदृश्य है जो बल देता है किसे, व्यष्टि स्तर पर सामाजिक अन्योन्य क्रिया पर। भारत में उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है SL शर्मा ने। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास के संवर्धन के लिए उठाए गए कदम थे स्कूल पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित शामिल करना, स्कूल पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम शामिल करना। नई शिक्षा नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, शिक्षा वर्तमान भविष्य में एक उत्कृष्ट निवेश है। भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण आई विशेषताएं, ये ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों को खुलना, बाजार अनुसंधान का सामने आना, शैक्षिक संस्थाओं में तेजी से वृद्धि। वह सिद्धांत जो स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावों का प्रबंधन करते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, नाट्यकला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, 1986। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002। राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य 2001। आगे देखिए, शिक्षा का निजीकरण परिणाम क्या है, वैश्वीकरण का। 18वीं और 9वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन में प्रारंभिक दिनों में के दौरान हुए जनजातीय विद्रोह का संयुक्त अनुक्रम क्या है, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, कच्चा नागा बागवत, मुंडाओं में बिरसा आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा, नक्सलवाड़ी आंदोलन, चारू मंजूमदार, नालंदा बचाओ, मेधा पाटकर, गंगा बचाओ आंदोलन, GD अग्रवाल। भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है वर्ग। देखिए यहाँ पे एक सामाजिक आंदोलन समाज में मौजूदा मूल्यों को यथावत रखना चाहता है, रूढ़िवादी सामाजिक आंदोलन है। एक सामाजिक आंदोलन जो मौजूदा ढांचे में आंशिक परिवर्तन चाहता है, इसे मिटाना नहीं चाहता, ये संशोधनात्मक सामाजिक आंदोलन है। और आखिरी क्या है, ये हमारा सामाजिक आंदोलन जो संतुष्टता और भला होने की व्यक्तिगत भावनाओं पर बल देता है, जो कि किसी शून्यता को भरने और लोगों को जीवन में किसी भारी असंतुष्टता को दूर करता है। तो ये क्या है, अर्थपूर्ण सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन जो मौजूदा ढांचे को उखाड़ फेंकना और उससे स्थान पर नए ढांचा करना चाहता है, ये क्या होता है, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। सांस्कृतिक संचरण, सामाजिक संश्लेषण और सामाजिक नियंत्रण, ये सभी क्या हैं, शिक्षा, ये सभी कार्य किसके हैं, शिक्षा के हैं। पावनता से जुड़े व्यवहार के प्रतिमान क्या हैं, कर्मकांड हैं। सजीव व्यक्तिकृत आत्माओं और तथा पूर्वजों के भूतों जो आश्रित में रुचि लेते हैं,
और मानवीय कार्यों को सक्रियता से प्रभावित करते हैं। क्या है? सर्वात्मवाद, देवी देवताओं में आस्था जो मानवीय कार्यों को प्रभावित करते हैं। क्या है? ईश्वरवाद है। एक धार्मिक आस्था जो देवी देवताओं यंत्रों में विश्वास रखती है। देवकुल। आगे आइए, देखें। उपसंस्कृति, सेना, पर्याय संस्कृति, हिप्पी संस्कृति का वाहन, भाषा, सांस्कृतिक टकराव, अयोध्या मंदिर आंदोलन। शिक्षित महिला एक उदाहरण है, किसका है? सामाजिक श्रेणी का। मानवता की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति पर आधारित सिद्धांत क्या है? अंतःक्रियावाद। जादू और धर्म के बीच विभेद किया। जे फ्रेजर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय संघर्षों का योगदान देता है। पड़ोसी देशों में आप्रवास, विकास की कमी और सुरक्षा की भावना। जादू धर्म और विज्ञान में सर्वमान्य है। अज्ञात की ओर उन्मुख होना। जनसंख्या, लिंग, समाज। जनसंख्या में वृद्धि का सिद्धांत, वितरण, निर्धारण, प्रजनन, जन्म मृत्यु दर, प्रवास, महिला विकास, लिंग, कट्टरपंथी, उदारवादी आदि। जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा, स्वदेशांतर गमन द्वारा निर्धारित किया जाता है जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए इसमें सुमेलन। संस्कृति क्या है? मुद्दे हैं लैंगिक भेद, उदारवादी लैंगिक समानता, अतिवादी लैंगिक दमन और समाजवादी संरचनात्मक दमन। अन्यथा कहा जाता है सकारात्मक नियंत्रण। इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? स्त्रियों के जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। लिंग अनुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से संबंधित भोजन पकाना, घर की सफाई और स्वेटर बुनना। अब देखिए यहाँ पे सही मिलन। नारीवादी विचारधारा और उद्देश्य। नारीवाद वर्तमान संरचना में परिवर्तन किए बिना वर्तमान प्रथाओं में सुधार लाना। समाजवादी नारीवाद दमन की बहुव्यवस्था प्रणाली जैसे जाति, वर्ग एवं लिंग का संबोधित करना। उग्र नारीवाद समाज में समग्र पुनर्स्थापना के लिए आह्वान। उत्तर आधुनिक नारीवाद वर्तमान संरचना में परिवर्तन किए बिना वर्तमान प्रथाओं में सुधार लाना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर है क्या है? 65.46%। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य क्या है? जन्म और मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता की दर है क्या है? 25.4। मानव विकास के प्रमुख पहलू है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा। प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी की माप क्या है? $9.9। वह कारक जिसके परिणामस्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती। श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया करुणा चन्नाना ने। वर्ष 2030 तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। कब तक? 2030 तक। गुणात्मक चर क्या है? लिंग और धार्मिक आस्था। मानव विकास की सीमा को समझने के लिए अभिक्षमताएं उपागम का प्रयोग करते हैं। अमर्त्य सेन करते हैं ये उपागम प्रयोग करते हैं। अभिक्षमताएं अमर्त्य सेन। विकास की पराश्रितता सिद्धांत का अंग नहीं है। स्मार्ट सिटी। मानव विकास सूचकांक का विकास किया गया है डॉक्टर महबूब हक द्वारा। सशस्त्रीय विकास लक्ष्य सतत विकास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। गरीबी के लिए आवास। बीमारू राज्य की संकल्पना किसने की थी? आशीष बोस ने। वह परिभाषित शब्द जो जनसंख्या, संसाधन, पर्यावरण से संबंधित को सामान्यतः जाना जाता है क्या है? सतत विकास के रूप में। नारीवादी ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो क्या है? भावात्मक सिद्धांतों पर बल देते हुए महिला अपने अनुभव तथा प्रतिबिंबन अनुभव और स्थान का प्रतिबिंबन। ओके दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।